4 3 2 1। टिकट टू फिनाले टास्क हो चुका है शुरू और साथ में चल रहा है तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट का डर्टी गेम ही कहूंगी उसे, क्योंकि जिस हिसाब से वो ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे ला रही हैं, कभी प्रणीत से, कभी मालती से, कभी अशनूर से भिड़ रही हैं, उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आता है कि यार इसको डर्टी गेम ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। खैर, टिकट टू फिनाले की अगर बात चल रही है और कल के एपिसोड की मैं बात करूं तो मजा आ गया। नहीं, आपको नहीं लगता कि मजा आ गया? और ऐसे टास्क बिग बॉस को और कराने चाहिए थे, क्योंकि हर सीजन में मजेदार टास्क होते थे, इसलिए बहुत ज्यादा भर भर के कंटेंट मिलता था, जो कि अब नहीं मिल पा रहा है इस सीजन में। पर कल के टास्क को देखने के बाद ऐसा लगा कि यार सब कुछ अच्छा तो हो सकता था, इतना बढ़िया कंटेंट मिला, इतने बढ़िया तरीके से टास्क परफॉर्म किया गया और सब लोगों के रंग ढंग चाल सब साफ नजर आई। तो अगर हम बात करें कल के एपिसोड की और टास्क जो हुआ उसके अंदर, तो पहले तान्या मित्तल और अशनूर को भेजा गया, जिसमें अशनूर की तरफ से जीके ने परफॉर्म किया और तान्या मित्तल के लिए प्रणीत ने। अब यहाँ कौन कौन ऐसा है जो तान्या मित्तल के साथ सोच रहा था कि प्रणीत फेयर गेम खेलेंगे? आप हैं क्या? अगर आप उनमें से हैं तो मैं आपको ये जरूर कह दूं कि यार आप भी डेल्यूलू में जी रहे हैं। फिनाले हासिल करने का सपना इस आग के दरिया में जलकर भस्म हो गया। और इसे डेल्यूलू इसलिए कहा जाएगा क्योंकि तान्या मित्तल के साथ प्रणीत को फेयर गेम खेलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो एक फेयर इंसान है, क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से गेम खेलता है, अच्छा इंसान है, उसे उसके साथ अच्छे से टास्क परफॉर्म करना चाहिए था, उसे जिताने में मदद करनी चाहिए थी। पर क्यों? मुझे लगता है कि जो अपने साथ गलत कर रहा हो इंसान उसके साथ फिर भी बार बार ठीक करे तो उसे आजकल पब्लिक वही बोल देती है। आप समझ गए होंगे कि क्या वर्ड मैं बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पर नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन प्रणीत ने कहा कि यार मैं क्यों जिताऊं, क्योंकि मैं तो अपने दोस्तों को जिताऊंगा। और वहां पर तान्या मित्तल ने ऐसे विक्टिम प्ले किया और ऐसे अनजान बन रही थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया हो कि यार ये कैसे से है, इसने ठीक नहीं किया, मुझे नहीं जिताया, इसने अनफेयर किया है। अनफेयर की बात तुम कर रही हो तान्या मित्तल। वहां पर जीके ने स्पेशली मेंशन भी कर दिया कि क्या हुआ, तुम भूल गए मुझे कैप्टनसी टास्क में इतनी बार हराया गया है, तब तुम लोग अपने अपने ग्रुप के साथ खेल रहे थे हमारे अगेंस्ट, तब कुछ नहीं हुआ था, तब सब कुछ फेयर था और अब तुम्हें फेयर गेम खेलना है। वाह तान्या मित्तल, वाह। मतलब ये तो विक्टिम कार्ड ऐसा सा हो गया कि हम करें तो ठीक, अगर सामने वाले कर रहे हैं तो हाय अत्याचार हो गया। वैसे मुझे तो लगता है कि ये बहुत सही हुआ, जैसे को तैसा वाली बात सुनी है ना, तो कल तान्या मित्तल के साथ एक्चुअली वैसा ही हुआ। बट इसके उलट फरहाना भट्ट के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और फरहाना भट्ट को जीके ने जी जान लगाकर फिर से एक बार और टिकट टू फिनाले रेस में पहुंचा दिया। समझ रहे हैं आप कि जीके ही क्यों? और वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि हर बार मेरे हिस्से जीके ही क्यों आ जाता है, क्यों मुझे उसका सहारा लेकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। और ये बात ना अंदर ही अंदर खा रही है। इसीलिए उस टास्क में जीतने के बाद भी फरहाना की शक्ल पर आपने नोटिस किया होगा कोई खुशी नहीं थी, इंसान वाली शक्ल बना के बात किया। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस भी ना जानबूझकर ये जो ट्रिक गेम खेलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फरहाना भट्ट और जीके के हिस्से में एक साथ टास्क करना आया और जीके ही फिर से वो सीढ़ी बने जिसमें चढ़कर फरहाना भट्ट को इस रेस में आगे जाना पड़ा, तो ये सब अच्छा गेम खेल रहे हैं बिग बॉस आप। काश ये टास्क कैसे और होते रहते तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा होता, क्योंकि कल वाले टास्क में ये तो पता चल गया है, उन लोगों के मुंह बंद हो गए जिनको लगता था कि जीके कुछ नहीं करते हैं, उनकी वजह से टास्क नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ही प्लेन खेलना चाह रहे हैं। अब बोल के दिखाओ कोई, क्योंकि जीके ने जिस शिद्दत के साथ कल का टास्क परफॉर्म किया है, पूरा टाइम वो खेले हैं, आई एम श्योर कि अब सब लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे। एंड अमाल मलिक, यहाँ पर वो कौन कौन लोग हैं वो भी जरा अपनी अटेंडेंस लगाते चले, जिनको ये लगता है कि वाकई में अमाल मलिक फरहाना को चाहते थे कि उन्हें टिकट मिल जाए और वो जीत जाए और वो जानबूझकर हारे। किस किस को ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है।
वहाँ पर फरहाना भट्ट को लगा ऐसा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही थी अमाल मलिक की तरफ से कि हाँ हाँ इट्स ओके, फरहाना जीत जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये था नाटक। एक्चुअली बहुत साफ नजर आता, मुझे नाटक लगा। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे फैंस होंगे अमाल मलिक के जिनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो जेन्युइनली चाहता था कि फरहाना भट्ट को टिकट मिल जाए और वो जानबूझकर हारा है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि वो जानबूझकर हारा वो टास्क और वो चाहता था कि फरहाना भट्ट उसमें आगे जीत जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता था कि उसके साथ भी फेयर नहीं होने वाला है। बट शहबाज उसके हिस्से में आया, शहबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि अमाल को जिता दे, लेकिन फिर भी फरहाना भट्ट जीत गई और जीके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ पर क्रेडिट पता नहीं क्यों घूम फिर के फरहाना जो है अभी भी जीके को ना देकर अमाल मलिक को दे रही है, और उनको लगता है कि उनकी वजह से फरहाना वो टिकट टू फिनाले वाले रेस में आगे पहुंच गए। पर मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिना कुछ करे ही अमाल के हिस्से में वो कहते हैं ना कि बिना कुछ किया भी नहीं और सारी का सारा क्रेडिट जो है वो अमाल मलिक ले गए। और यहाँ पर ये जो टास्क हुआ उसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कौन सी टीम जो है, कौन सा जो ग्रुप है वो स्ट्रांग है और कौन बस हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर तानिया मित्तल का बार बार ये कहना कि प्रणीत उससे ये उम्मीद नहीं थी, काश ये इंडिविजुअल गेम होता, ये ग्रुप में खेल रहे हैं, ग्रुप में ही कर सकते हो। भाई जब तुम्हारा ग्रुप था, जब वो कम लोग पड़ गए थे और तुम्हारी मेजॉरिटी थी, तब एक बार भी क्यों नहीं बोला कि ये ग्रुप में खेलना अनफेयर है, हमें सिंगल तरीके से या इंडिविजुअल तरीके से खेलना चाहिए? तब क्यों नहीं आते हैं प्रिंसिपल्स, तब क्यों नहीं आती है फेयरनेस गेम के अंदर? जब आपके साथ होता है तो आपको ये सब कुछ याद आ जाता है, और जब दूसरे के साथ करना होता है तब आप सब कुछ भूल जाती हैं। ऑल्सो डर्टी गेम मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि यार ये बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। जिस तरीके से कल भी उन्होंने वो रोशो, अब मुझे लगता है हर किसी को पता होगा रोशो कौन है, वो जो घोड़ा आया था टास्क के दौरान उस घर में, जो स्टैचू था उसको कहानियां सुनाने लग गई यार। अब मुझे एक्चुअली पर्सनली वो चिढ़ सी होने लगी और बहुत इरिटेटिंग सी लगती हैं तानिया मित्तल की ये हरकतें, जब भी वो इस तरह की बहुत ही प्रिटेंशियस हरकतें करती हैं कि रोशन नाम रख देती हैं और कहानियां सुनानी। और बहुत ज़्यादा फेक पता है क्यों लगा? बिकॉज जितनी बार भी वो कहानी सुना रही थी, एक्चुअली उन्होंने कल 2-3 कहानियां सुनाई और बिग बॉस ने भी पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा फुटेज दी कि कैमरा तानिया मित्तल पर रहा। पर जैसे ही वो कहानी सुना रही थी और मालती उनके बीच में आ गई फॉर सम रीजन कि वहां से गुजर रही थी और मालती सेड समथिंग, तो तानिया मित्तल ने एक कहानी दूसरी सुनाई कि यार ये इसमें इंटरप्ट हो गया, बीच में खलल पड़ गई, तो मैं दोबारा कोई ना कोई एक कहानी तो बिग बॉस दिखाई देंगे। शी इज़ वेरी शार्प एंड दैट इरिटेट्स मी। नहीं, मुझे उनके आगे बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट जो तरीका वो चूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। एंड देन उनका कहना होता है कि यार अशनूर ऐसे कर रही हैं, अशनूर ग्रुप में ही खेल सकती हैं, बाकी ऐसी जगह नहीं खेल सकती हैं, अशनूर चेंज हो गई हैं जब से उनके पापा आए थे इस घर में और उनके कहने के बाद वो ऐसे हो गई हैं। बाय द वे तानिया मित्तल, तुम भी अब खूब अच्छा खासा लड़ रही हो और कल भी जीके सर की जगह जीके बुला दिया तुमने, और जैसे तुम आई थी और संस्कारों की और हंजी और ये सब बातें करती थी, अब तुम्हारा भी चेंज हो रहा है। तो अगर तुम सिर्फ अशनूर को कह रही हो कि वो बदल गए हैं, तो आई एम श्योर लोग भी ये बोलना चाहते हैं कि तुम भी बहुत बदल गई हो। जो यहाँ पर जो फेयरनेस की गेम की बात कर रहे थे लोग, आई एम श्योर कि फेयर तो कोई भी नहीं खेल रहा है। जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसको लग रहा है कि सब कुछ फेयर चल रहा है, लेकिन जिसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जैसा कि कल तान्या मित्तल के साथ हुआ, तो उनको फिर लोग लगने लग जाते हैं दोगले और उन्हें लगने लग जाता है कि ये गेम अनफेयर हो रहा है। दूसरा, अशनूर और तान्या मित्तल को लेकर एक और प्रोमो में क्लिप दिखाई गई है और वहाँ पर ऐसा देखने में लग रहा है कि अशनूर ने जानबूझकर तानिया मित्तल को मार दिया है उस लकड़ी से टास्क के टाइम पर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी गाइस, ये इस तरीके से बार बार हेडलाइन उठाकर और डालना और नेगेटिव पीआर चलाना सिर्फ प्रोमो के बेसिस पे इज़ नॉट राइट। अभी पूरा आप आने दीजिए एपिसोड, उसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि अभी प्रोमो देखने के बाद ही, जैसे हुआ था ना थप्पड़ वाला सीन कि मालती ने जड़ा तान्या मित्तल को थप्पड़, क्रॉस हुई लाइंस और ऐसे करके तमाम इतने सारे हेडलाइंस बन गए थे, इतनी सारी रील्स, इतने सारे पोस्ट आ रहे थे। और हुआ क्या, आपने भी देखा जब एपिसोड आया कि क्या थप्पड़ लगा था, क्या नहीं हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले टास्क में भी आपको पूरा एपिसोड देख लेना चाहिए और सिर्फ
एक प्रोमो के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोमो जब वीकेंड के वार का आया था कि भाई सलमान खान ने अमाल मलिक की बोलती बंद कर दी, उनकी धुलाई कर दी और बहुत ही इंटेंस सा प्रोमो बनाया गया था, बट हुआ क्या उसके बदले? हुआ ये कि बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्टली हंसी मजाक करते हुए वो पूरा जो एपिसोड है वो निकल गया वीकेंड का वार। लेकिन यहाँ पर भी आप वेट कर लो, आज ही वो आ जाएगा, जो आज का एपिसोड है उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी कि वाकई में जानबूझ के मारा है या गलती से लग गया है या कितना लगा है। बिकॉज तान्या मित्तल को तब तक भी मालती वाला वो थप्पड़ जो जिसे कहा जा रहा था वो नहीं लग रहा था, पर लोगों ने बार बार बोल के उनके दिमाग में एक और आइडिया दे दिया। जैसे कि वो डर गई थी फरहाना की प्लेट तोड़ने के बाद, और उसके बाद में मेडिकल रूम वाली बात भी उन्हें जीके के बोलने के बाद याद आई कि ओह हाँ, मुझे मेडिकल रूम में भी तो जाना चाहिए ना, उससे और ज़्यादा फुटेज मिलेगी। तो यहाँ पर भी उनके दिमाग में तभी आया जब सब लोग बोलने लगे कि तूने हाथ उठाया क्या, तूने थप्पड़ मारा क्या, और उसके बाद में शी स्टार्टेड प्लेइंग ऑन दैट कार्ड। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बहुत ज़्यादा डर्टी गेम्स हो गए हैं। फरहाना भट्ट का मुझे लगता है कि वो मौका ढूंढ लेती है, जिस तरीके से कल के एपिसोड में वो प्रणीत के ऊपर हवा बोल रही थी और ज़बरदस्ती जाके पंगे ले रही थी कि तू क्यों आया लेट, तू क्यों नहीं टाइम पर आया। तो मुझे लगता है कि अब दे आर प्लेइंग दैट गेम कि वो बस फुटेज की भूखे हो रहे हैं और कोई भी मुद्दा जानबूझ के उठाती है, और अब वो घर वालों को भी पता चल रहा है। तभी तो अशनूर, प्रणीत और जीके बात कर रहे थे कि ओ इनका शुरू हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर भरना होगा ना, आज का कोटा पूरा करना होगा। तो घर के अंदर भी यही बातें चल रही हैं। तो नाउ एवरीबडी नोज देयर गेम कि उनको रोज का फुटेज लेने के लिए 3-4 झगड़े करने होते हैं, तभी वो दिख पाएंगी। बट अभी सिर्फ 2 हफ्ते रह गए, मुझे तो इस बात का 2 हफ्ते रह गए हैं और मुझे लग रहा है कि अब उसके बाद क्या होगा हम लोगों का, जो जी ही रहे थे बिग बॉस को देखकर ये 2-3 महीने। ओह गॉड, ये सोच के कि जीके का गेम खत्म होने वाला है, अशनूर नहीं दिखेंगी, तान्या मित्तल की कहानी कैसे सुनेंगे, फरहाना भट्ट की चीखें चिल्लाना वो अब कैसे कहाँ दिख पाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखकर लगता है कि यार शिट, ये खत्म होने वाला है बिग बॉस का सीजन 19। अभी अजीब लग रहा है, 2 हफ्ते बाकी बच्चे हैं, लेट्स सी क्या होता है, किसके हाथ में जाती है ट्रॉफी। पर आपको क्या लगता है कि तान्या और फरहाना का गेम कितना डर्टी होता जा रहा है? क्या वो जानबूझकर ऐसे मुद्दे ढूंढ रही हैं और अब उनके गेम भी रेपिटेटिव लग रहा है? अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय रखें। तब तक मैं चलती हूँ आगे के एपिसोड और 24 आवर वाला लाइव स्ट्रीम देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड जी स्विच को देखते रहिए।